बॉटम सब तैयार हो गया, बस इसे जोड़ना रह गया और अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इसे कर पाऊँ। हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एंड दिस इज द किरण। और आज के व्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ये वाली ड्रेस, वो भी इस वाले फैब्रिक के साथ, जिसके लिए मैंने मम्मी को कल बहुत ज़्यादा मस्का लगाया था और फाइनली मेरा मस्का काम आया और मुझे फैब्रिक मिल गया। तो आज इस वाले फैब्रिक से ये जो ट्रेंडिंग अनारकली है विद प्लाजो, मैं ये वाला स्टिच करने जा रही हूँ। और मैं फैब्रिक के बारे में बता दूँ तो ये मुझे मार्केट से 250 रुपये का 5 मीटर मिला था। इसके साथ नहीं, आई थिंक 300 का मिला था और विद दुपट्टा था। इसके दुपट्टा भी मैंने कल आपको दिखाया था और इसका अर्ज जो है वो बहुत ही अच्छा है फैब्रिक का। वेट मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। तो इस फैब्रिक से मैं अनारकली जो अपनी ड्रेस है उसे स्टिच करूँगी। और अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे व्लॉगिंग के रिलेटेड, डेली लाइफ के रिलेटेड, स्टिचिंग के लिए और आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब के रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, कुकिंग के भी डालती हूँ। तो हम बहुत सी बातें करते हैं, तो वीडियो में बने रहें एंड वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप भी अपने लिए इस तरह के ड्रेसेस बनाना चाहते हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। एंड यहाँ मैं बैठ गई हूँ सबसे पहले पैंट की कटिंग के लिए, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ऊपर की साइड से 2 इंच मार्क किया है बेल्ट के लिए। और उसके बाद मैं हिप के लिए यहाँ पर निशान लगाऊंगी। जितना भी मेरी हिप साइज़ है उसको मैं 4 से डिवाइड कर लूँगी, उसमें 2 इंच ऐड करूँगी 1 इंच लूजिंग के लिए और 1 इंच मार्जिन के लिए। और इसके बाद मैं क्रोच को मार्क करूँगी, जिसके लिए मैंने 12 इंच पर मार्क किया है। मैं 36 साइज़ का यहाँ पे पैंट प्लाजो बना रही हूँ और उसके लिए मैं 12 इंच पे क्रोच लगा रही हूँ। अपनी जो साइज़ है, साइज़ के अकॉर्डिंग 36 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं 12 इंच पे क्रोच लगाती हूँ और देन मार्किंग मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्रोच की मार्किंग लगाई है और यहाँ पे मैं अब आसन की जो क्रोच है उसकी शेप दे रही हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ अपने जो थाई है, थाई का मिड पॉइंट निकालूंगी ताकि बॉटम के लिए भी साइज़ निकल आए। तो जितना हमारा थाई है उसे हाफ में डिवाइड कर लेंगे। देन इसके बाद मैं लेंथ यहाँ मेजर कर रही हूँ। मेरी लेंथ यहाँ 35 इंचज़ की है, तो मैं 35 इंच पर अपनी लेंथ का मार्क लगाऊंगी। देन बॉटम के लिए मैं सेंटर से मार्क करूंगी। जितना भी हमने ऊपर, जितनी भी मुझे लूजिंग रखनी है उस अकॉर्डिंग मैं नीचे से मार्किंग को लगाऊंगी। देन उसके बाद नीचे से भी मैं 2.5 इंच की फोल्डिंग के लिए मैं मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो नीचे का बॉर्डर है वो 2.5 इंच मुझे अच्छा लगता है अपने मेरी पर्सनली पैंट प्लाजो में। देन मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ एंड देन इसके बाद जितनी भी मार्किंग्स मैंने लगाई है मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ मैं अभी बॉटम का निशान लगा रही हूँ एज यू कैन सी। और इसके बाद मैंने लेग शेप पर जो स्केल होता है वो लिया है, ताकि नीचे से बॉटम से लेके क्रोच तक इसके साथ मैं मार्किंग करती हूँ। वैसे तो इंची टेप के साथ भी कर सकते हैं, बट इसके साथ जब हम मार्किंग करते हैं तो जो शेप है वो शेप बहुत अच्छी आती है पैंट प्लाजो में। तो दोनों साइड से मैं रखकर, जिस तरह मैं स्केल को, जैसे मैंने इस साइड से बाहर को किया, दूसरी साइड भी बाहर को रखकर सेम एज इट इज़ हमने मार्किंग कर लेनी है, ताकि जो शेप है वो बहुत अच्छी आए। पैंट की कटिंग, जो पैंट की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई और मैं इसकी कटिंग करूँगी। और यहाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने बेल्ट की साइड की मार्किंग की ओर से मैंने कट कर दिया, तो उसे मैं बाद में देखूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ पैंट को। हमारी पैंट की जो फ्रंट साइड की जो है कटिंग है वो पूरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। तो इसे तो कट करते हैं, लेकिन जो गलती मुझसे हुई है पहले मैं उसे बाद स्टिचिंग के टाइम पे पहले सुधारूँगी। इतना बड़ा कांड मेरे साथ हो गया और वो भी मेरे कपड़ों में हुआ, किसी और के नहीं। तो सबसे पहले फ्रंट साइड की मैं कटिंग यहाँ पर कंप्लीट कर लेती हूँ। देन मैं आपको जो इसके बैक की है, बैक की कटिंग दिखाऊंगी कि वो हमें कैसे करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ कंप्लीट हो गई है और अब बारी आती है बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ कपड़े को फोल्ड कर लिया है, ऑन फोल्ड है कपड़ा। और अब यहाँ पर मैं जो फ्रंट साइड थी मैं कपड़े पे बिछा रही हूँ और ऊपर से मैंने 2.5 इंच पे मार्क लगाया, ताकि ऊपर से जो आसन की ओर साइड कपड़ा होता है वो ज़्यादा होता है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से बिछा दिया और ऊपर से मैंने 2.5 इंच रखा है। और यहाँ पे मुझे कपड़ा थोड़ा कम लग रहा था, तो कपड़े को मैंने यहाँ पे दोबारा से एडजस्ट किया है, ताकि जो साइड से मार्जिन है जो एक्स्ट्रा मार्किंग के लिए जो लगता है, तो उसके लिए मुझे इनिशिएट जो फैब्रिक है वो मिल जाए। एंड देन अभी मैं यहाँ पे मार्किंग को स्टार्ट करूँ। तो मार्किंग के लिए बैक पार्ट बहुत सिंपल है। ऊपर से जैसे मैंने 2.5 इंच को कपड़ा बढ़ाकर रखा है, वैसे ही हमने साइड में भी 2-2 इंच में कपड़ा बढ़ाना है। और नीचे से हम बिल्कुल जैसे हम नीचे जाते जाएंगे
मार्किंग 2.5 फिर 2 फिर 1.5 फिर 1 इंच तक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ 2 इंच बढ़ा रही हूँ एंड क्रोच के साइड से भी मैं 2 इंच बढ़ाऊँगी और इसे सीधी लाइन को स्ट्रेट करके जैसे हमने पहले क्रोच की मार्किंग की थी वैसे ही क्रोच की मैं यहाँ पर भी सेम मार्किंग करूँगी। एज यू कैन सी, देखो मैं इस यहाँ पे मार्किंग को जॉइन करके सेम करना है। बस क्या करना है, जो बैक साइड है उसे ऊपर से लेकर नीचे तक ना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। जैसे कि यहाँ जो ऊपर साइड है, ऊपर साइड से 2.5 इंच बढ़ाना है, फिर 2 इंच बढ़ाना है, फिर 1.5 इंच बढ़ाना है, फिर लास्ट जो बॉटम आएगा बॉटम से सिर्फ 1 इंच जितना बढ़ेगा ये। एंड देन मार्किंग हमारी कंप्लीट हो जाए। और ऊपर से हमें ऐसे ट्रायंगल में कट करना है क्योंकि जब हम बैठते हैं तो पैंट जो होती है नीचे ना खिसक जाए, तो उसके लिए ये वाले जो ट्रायंगल शेप की मार्किंग होती है वो लगाई जाती है। एंड यहाँ पे मैं लेग शेपर की हेल्प से सारी मार्किंग को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि लेग शेपर जो होता है वो ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से वो जाते जाते 1 इंच का रह जाता है। तो यहाँ पे मुझे अलग से मार्क नहीं लगाना पड़ रहा है, सिर्फ लेग शेपर की हेल्प से ये काम ईजी हो जाता है। एंड यहाँ पे बैक साइड की जो कटिंग है वो कंप्लीट, मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। आगे से जो है वो सेम एज इट इज ही होगा। तो यहाँ पर अगर फिर भी आपको लगे कि क्रोच की मार्किंग अगर सही नहीं हुई तो कपड़े को निशान तक आगे बढ़ाकर आप क्रोच को सही से मार्क कर सकते हैं। तो इसकी मार्किंग सिर्फ इतनी ही होती है। अब यहाँ पे हम सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँगी और इसके बाद स्टिचिंग होगी। स्टिचिंग मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने ऑलरेडी उसकी स्टिचिंग, पैंट की स्टिचिंग कैसी होती है वो सब डिटेल में बता दिया था। तो यहाँ पर सिर्फ मार्किंग होगी है, कपड़े को मैं कट कर रही हूँ एंड देन इसके बाद फिर स्टिचिंग करूँगी। तो स्टिचिंग की मैं वीडियो यहाँ पे नहीं डालूँगी, मैं सीधा बॉटम जो हमारा टॉप पार्ट होगा टॉप पार्ट की ही वीडियो डालूँगी। तो हमारी यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट है एंड यहाँ पे टॉप पार्ट के लिए मैंने मोटे मोटे निशान लगाकर सिर्फ फैब्रिक को इनिशियली कट कर लिया और कुछ नहीं किया है। इसमें अभी सब मार्किंग होगी तो वो मैं अलग से आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद हम कलियों को कट करेंगे। तो जितनी मेरी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लेंथ ली, फिर जितनी मुझे कलियाँ रखनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी हिप को कलियों के साथ डिवाइड किया। और मैं यहाँ 8 इंच रख रही थी तो 8 से अपनी हिप कमर को डिवाइड करके जितना आया उसे मार्किंग करके यहाँ कट कर दिया। और मैं यहाँ अब जो कलियाँ हैं कलियों को यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ और सारी कलियों को ऐसे बराबर में जोड़कर देन मैं इसमें बॉटम को अटैच करूँगी। और इस काम में मुझे 3 से 4 घंटे लग गए क्योंकि कलियाँ ज़्यादा थी और इसका बॉटम भी जो था वो मैंने खुद तैयार किया, मतलब कि चौड़ा बॉटम मैंने रखा था। तो चौड़ा बॉटम रखने में जो टाइम जाता है वो थोड़ा ज़्यादा चला गया था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कलियों को जोड़ने तक की वीडियो बनाई। बॉटम कैसे बनाया उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, फिर आप देखते तो हो नहीं, आप स्किप कर करके आगे कर देते हो। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ही किया था। इसका टॉप पार्ट बॉटम सब तैयार हो गया, बस इसे जोड़ना रह गया है। और अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इसे कर पाऊँ, तो जो बाकी का काम है वो मैं कल करूँगी। तो आज के लिए इतना ही ठीक है।